अरे मैं तो ये आपको बोलने का सदस्य सारे आपके नेता भी बैठे हैं। अरे आपके नेता भी बैठे ना, आपको बोलने के लिए क्या अध्यक्ष आपके नेता बैठे हैं? नहीं, आपको सुनना है, आपको सदस्य हो रहे बैठिए। आपका जब प्रश्न आए तब पूछना। मैं दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय जी। तो फिर हाँ, ये काम सदस्य नो ये बोलोगे आई विल नेम यू। अब सुनिए, अरे सुनिए, आपको आग्रह सुनिए, आपको आग्रह कर चुका, आप चुप रहे। आपका विपक्षी नेता को अवसर दूंगा, जो व्यवस्था है तो जब कहेंगे तो दूंगा ना उनको। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, आप शांत रहे। अध्यक्ष महोदय जी। और कैसे होता है अध्यक्ष महोदय? और क्या सदस्य बीच में कोई नहीं बोलेगा, आपका कोई नहीं बोलेगा, अकेले आप नहीं, कोई नहीं बोलेगा। अरे सुनिए, बोलते जाते हो। प्रश्न उनका वो जब पूछेंगे ना, ये मैंने बिल लगाया अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, ये मैंने बिल लगाया है, इसमें रेटों का कितना अंतर है, कितनी रेटें हैं, वो सारे के सारे दिए। तो पूछ क्यों रहे हैं? ये इन्होंने पढ़ा होगा, मैंने सारे जानकारी दी है, फिर कह रहे कि जवाब दे नहीं पा रहे। ये सारे के सारे बिल लगा रखे मैंने, ये सारे के सारे बिल लगा रखे हैं, ये सारे बिल हैं, फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे आपके नेता रेटे हैं, आपके नेता बैठे ना, ये सारे बिल लगा रखे हैं। बीच में खड़े हो जाते बार बार बोलोगे, आप तो बोलोगे तो ये भी बोलोगे। मैं व्यवस्था का परिचय करता हूँ। सारे के सारे बिल लगा रखे हैं अध्यक्ष महोदय। बैठे ना, फिर आप बोलोगे तो ये नहीं बोलेंगे क्या? मैं आपको चुप करा रहा हूँ तो आप चुप हो नहीं रहे हो। अध्यक्ष महोदय जी, ये सारे के सारे बिल लगा, रेटों का क्या अंतर है वो आप देख लीजिए। विपक्षी नेता को पूछने का अधिकार दे रहा हूँ ना। दे रहे हैं कि ये बिल है, तो मैं वही बिल आपने लगाए हैं तो रेटों का अंतर पूछ रहा हूँ। पहला प्रश्न तो रेटों का अंतर आप पढ़ लीजिए ना, ये बिल है, इसको पढ़ो ना। रेट अंतर ज्यादा हो तो बताइए, तो जांच कराएंगे। सुनने की सदन जानना चाह रहा है, पूरे बिलों में भ्रष्टाचार से लिप्त है मंत्री जी। ये टेबल करने के लिए तैयार हूं मैंने अंतर पूछा, अंतर का जवाब दे। नंबर एक, वो जवाब नहीं आया कि मैंने बिल दे दिए। साहब आप अंतर बता दो। नंबर दो, कि इन बिलों में इतना अंतर है, कमिश्नर को, मंत्री को, सबको, अधिकारियों को रेट तय करना पावर है। रेटें तय नहीं की है, उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? और जिम्मेदार है तो क्या मंत्री जी उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो दिखता हुआ भ्रष्टाचार है इसमें। अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा है कि हमें रेटों में अंतर है। जब ये विषय मेरी जानकारी में आया तो मैंने जांच के आदेश भी दिए। अध्यक्ष महोदय जी दिए। मैं आपकी तरह नहीं हूं जो चुपचाप बैठा रहूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, बिल्कुल नहीं मानोगे आज। अध्यक्ष महोदय जी, आपके अध्यक्ष महोदय जी, दिनांक, एक बार सुनो, पूरा सुन लो, सुन लो। अध्यक्ष महोदय जी, अब ये सुनना नहीं चाहते जवाब। अध्यक्ष महोदय जी, 10/2/2026 को दैनिक भास्कर में समाचार पत्र के उदयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर, टीएडी हासिलों में 40 करोड़ घोटाले की टेंडर ना अधिकार रसीद लिया। अनाज के संबंध में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास आवासीय विद्यालयों खाद्य सामग्री उपभोक्ताओं को इतने को आदेश जारी। कमेटी के माध्यम से वित्त सलाहकार, आप सुनिए, वित्त सलाहकार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारी, इनके सदस्य में एक कमेटी बिठाई है। अब जांच आने के बाद में हम जो भी दोषियों का पनिशमेंट देंगे। अरे है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र के गरीब बच्चों से जुड़ा हुआ ये मामला है और जिसमें भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। आरटीपीपी एक्ट कहता है कि 50,000 से ज्यादा की जो भी खरीद होगी उसके अंदर टेंडर कराए जाएंगे। आपने टेंडर कराने की बजाय सब हॉस्टल वार्डनों को अलग अलग बजट भेज दिया ताकि टेंडर नहीं कराने पड़े।
आप टेंडर से क्यों बचना चाहते हो? सबसे पहला तो मेरा एक क्वेश्चन है, आपने टेंडर क्यों नहीं कराया 2.25 साल से? और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है, जो आप बता रहे हो ना रेटे जो आप कह रहे हो उपभोक्ता भंडार से कम आ रही है, सल्ला पोर्ट में तो घी आ रहा है 800 रुपए लीटर और खेड़ा बड़ली पाड़ा में आ रहा है 550 रुपए लीटर और सुहागपुरा में आ रहा है 539 रुपए लीटर और रघुनाथपुरा में आ रहा है 408 रुपए लीटर। यानी कि एक ही विभाग का 4 रेट सब हॉस्टल्स के अंदर। ये अध्यक्ष जी, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, आप इनको निर्देश दें कि पूरे प्रकरण की जांच और जो जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय जी, ये बात सही है कि हॉस्टलों को खरीदने के लिए हमने यही बात मैंने बता दी। कारण ये था कि हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि एंड टाइम पे उपभोक्ता का हम नहीं देंगे, बच्चे खाना समय पे खाएं, इसलिए हमने कहा। और हमने ये भी कहा भाई उपभोक्ता से खरीदिए। कई जगह ये था कि उपभोक्ता की दुकानें नहीं थी तो दूर जाकर नहीं सकता, तो उन्होंने प्राइवेट बाजार से भी खरीद लिया। और खरीद लिया तो अब आप कह रहे हैं कि ये रेटें ज़्यादा खरीदी। हाँ, ये बात सही है कि रेटें ज़्यादा है। अब इसमें आप ये मंत्री जी, अरे आज आपको सदन चलाना तो आके बैठो, आपको सदन चलाना है तो आके यहाँ बैठो। महोदय जी, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैंने मजाक चिचिरापन से मजाक कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, जब ये आपको उत्तर दिया है, आपने को प्रश्न रखा है, उसका उत्तर आने दो, तुम हो करके क्या? अध्यक्ष महोदय जी, यही बोल रहे हैं सुबह से आप, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आपके पास। अध्यक्ष महोदय जी, बांसवाड़ा सल्लोपाट में 3,42,000 का राशि भुगतान कर दी। अब मैंने इसकी जांच कमेटी बिठाई है। खेड़ा वाला पड़ा माननीय मंत्री जी, 4,86,000 भुगतान कर दिया। सहारनपुरा माननीय मंत्री जी, 3,41,00,000 इसका भुगतान हमने अभी तक नहीं किया है। माननीय मंत्री जी, इस पूरे प्रकरण की जांच करवाइए ताकि भ्रष्टाचार आगे से न हो। अगला प्रश्न है श्री शिमला देवी। श्री शिमला देवी, अरे आप बैठो। नो अंकित, नहीं विराजो, विराजिए। श्रीमती शिमला देवी नहीं। डॉक्टर शिखा मील बराला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उत्तर के क्रम संख्या 1 में उल्लेखित किया गया है कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संविदा कार्मिक नियोजित किए जा रहे हैं, पर खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि चोमू ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान में संविदा कर्मियों में जॉब को लेकर एक असुरक्षा की भावना है और उसका फायदा उठाकर उच्च अधिकारी इनके मार्फत वसूली कराते हैं। 2 दिन पहले अभी जयपुर नगर निगम में पशु शाखा में जो एसीबी का मामला हुआ था, वो भी सभी को ज्ञात चलाना है। नहीं चलाना, मैं स्थगित कर दूंगा कल की तरह, फिर शाम को क्या रिप्लाई दिलाऊंगा? मतलब आपको तो बिल्कुल सदन को क्या बना रहे हो? ये सदन है, आपको लोगों ने चुन करके भेजा है। 2 लाख 3 लाख मतदाताओं से आप चुन के आए हो। सदन है, आप माननीय विधायक बने हो, तो कम से कम अब सब लोग जो है शांतिपूर्वक उसका उत्तर सुनो। नहीं सुने, आपको व्यवस्था है, ये पूछेंगे, उसके बाद क्या? हर शेम बोलना, सब बोलना हर प्रश्न में जरूरी है। मतलब सदन को, सदन की गरिमा आप पूछिए। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि संविदा कर्मियों की इस व्यथा को देखते हुए क्या राज्य सरकार संविदा कर्मियों की रोजगार सुरक्षा और जवाबदेहिता दोनों के मद्देनजर कोई स्थायी समाधान का विचार करती है, या ये सारा भ्रष्टाचार का खेल यूं ही चलते रहना देना है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और माननीय सदन दोनों को अवगत कराना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो 1948 में सेना की जीप खरीद घोटाले से शुरू हुई थी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि स्वतंत्र भारत के पहले भ्रष्टाचार की आज तक इतिश्री नहीं हो पाई है। चाहे संविदा कर्मी हो और चाहे नियमित कर्मचारी और अधिकारी हो,
जिनकी नीयत खराब होती है वो सारे के सारे इस काम में लिप्त रहते हैं। अभी इन्होंने नगर निगम का एक उदाहरण दिया है। नगर निगम में 2 कार्मिक, स्थायी कार्मिक हैं पशुपालन विभाग के, और 1 कार्मिक संविदा कर्मी था। आज तीनों के तीनों जेल के अंदर हैं। संविदा कर्मी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, और वो जो 2 कर्मचारी दूसरे विभाग से नगर निगम में डेपुटेशन पर थे, मैंने आज ही आयुक्त को कहा है कि उनको उनके मूल विभाग के लिए रिलीव करें और उनके मूल विभाग को उनकी करतूतों का विवरण देते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए हम निर्देशित नहीं कर सकते, हम उनको सूचित करेंगे। और माननीय पशुपालन मंत्री जी यहाँ विराजमान है, उनसे बात करके उनके खिलाफ हम 2 दिन में कार्रवाई भी करवा देंगे। जहां तक चोमू नगर पालिका में नहीं, पूरे प्रदेश में ही ये परंपरा कोई आज से शुरू नहीं हुई है। संविदा कर्मी वर्षों से काम करते रहे हैं और समय समय पर उनको विभिन्न समयों पर नियमित करने का कार्यक्रम भी चलता रहा है। आपके यहाँ 2021-22 में फायर ड्राइवर 3, 22-23 में फायर ड्राइवर 3, 23-24 में फायर ड्राइवर 5, 24-25 में फायर ड्राइवर 4 और 25-26 में फायर ड्राइवर 4 संविदा पर लिए हुए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर 21-22 में 10, 22-23 में 10, 23-24 में 10, 24-25 में 12 और 25-26 में 11। सफाई वाहन चालक 21-22 में 38, 22-23 में 38, 23-24 में 34, 24-25 में 31 और 25-26 में 32। फायरमैन 21-22 में 10, 22-23 में 10, 23-24 में 10, 24-25 में 11 और 25-26 में 9। सिक्योरिटी गार्ड चतुर्श्रेणी कर्मचारी अरे सुनो तो सही, जो 21-22 है में 7, सभी 22-23 बता रहे में हैं, 7, विषय पे बुला रहे हैं, 23-24 में 7, ये क्यों नहीं सुनोगे? 24-25 में 10 21-22 से क्यों नहीं और सुनोगे यार? 25-26 में 12। फिर ये पूछो समाधान क्या है, लाइनमैन पूछो उनसे, आपका हक है। 21-22 में 3, ये हर सरकार में आपकी सरकार का है तो नहीं सुनेंगे। 23-24 इनकी में सुनोगे, 3, ये है तो इनकी सुनो। 24-25 में 4 और 25-26 में 4। सफाई कर्मचारी 21-22 में 104, 22-23 में 120, 23-24 में 150, 24-25 में 175, 25-26 में 180। हमने पिछले 2 साल में कुछ मत बोलो, अब बोलो इसमें जो समाधान। सबसे बड़ा ऐसे सुधार थोड़ी होता है। किया, पहले जब भी संविदा कर्मचारी संविदा पर विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लिए जाते थे, उनका पीएफ और ईएसआई कार्ड तो लिया जाता था, लेकिन संबंधित विभाग में जमा नहीं करवाया जाता था। अब हमने सभी निकायों को प्रतिबंधित कर दिया है कि पहले महीने का बिल बिना रसीद के पास करके भुगतान कर दें और दूसरे महीने का जब बिल आए तो पहले महीने पीएफ और ईएसआई संबंधित विभाग में जमा कराने का चालान जब तक जिस भी निविदा दाता के पास संविदा कर्मी सप्लाई करने का आपने अधिकार दिया है वो प्रस्तुत नहीं करे, तब तक अगले महीने किया जाए। दूसरा पूछो। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये पूछा था कि सरकार इसके स्थायी समाधान की कोई मंशा रखती है या नहीं रखती है, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। नियत का जवाब मिल गया कि नियत तो सिर्फ टाइम पास करने की है, पर कम से कम कोई स्थायी समाधान का मंशा अगर सरकार रखती है कि नहीं रखती है। अब तक इस मामले में जिस प्रकार काम होता रहा है, जब समयानुकूल होगा और आप कर सकते इनको हो क्या? प्राथमिकता के आधार पर आप कर सकते हो क्या? हम निश्चित से समायोजित करने का चले। राजू साहब, वो अनुकूल कब आएगा उसकी कोई टाइमलाइन है? के समय में अगला प्रश्न है, आप पूछो।
पूछो पूछो। मेरा दूसरा प्रश्न है कि सरकार ने पहले बजट में घोषणा की थी कि कॉरपोरेशन बनाई जाएगी, प्लेसमेंट खत्म किया जाएगा, पर अभी भी मैं जोमू नगर पालिका की मंत्री महोदय बात करूं, वहां पे ना तो कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को उनका मानदेय टाइम पर मिल रहा है, ना उनके पीएफ में कोई रेगुलरिटी है। सफाई कर्मियों की जो भर्ती को बार बार टाला है, तो क्या सरकार नियमित सफाई कर्मियों की नियमित भर्ती हेतु कोई अपना विचार रखती है? अगर रखती है तो कब तक? माननीय मंत्री जी। वर्ष 2026 का भर्ती कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें सफाई कर्मियों की भर्ती का उल्लेख है। अक्टूबर 2026 में ये प्रक्रिया शुरू होगी। जहां तक पीएफ और ईएसआई दो बातें की हैं, दोनों के चालान की रसीदें मेरे पास उपलब्ध हैं। मैं आप चाहो तो इनको सदन पे टेबल कर सकता हूं। चलिए अगला प्रश्न है ब्रज श्री राजेंद्र। प्रश्न संख्या 184। उत्तर और क्या चाहिए बहन मैडम? हाँ तो अब कैलेंडर का खंड 1 ये तो विधानसभा क्षेत्र महुआ में 5 जनवरी 2026 तक जमा मांग पत्र वाले 242 कृषि कनेक्शन लंबित हैं। कृषि के जमा मांग पत्र आवेदकों के विद्युत कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयता अनुसार जारी किए जाते हैं। कट ऑफ डेट 22/2/2022 के बाद सामान्य श्रेणी के 1002 आवेदकों के कृषि कनेक्शन राज्य सरकार द्वारा नई कट ऑफ डेट घोषित करने के बाद जारी किए जाएंगे। विवरण पृष्ठ ऐप पर उपलब्ध है। कृषि नीति 2017 संशोधित 31/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति व अन्य योजना बूंद बूंद फंवारा डिग्गी इत्यादि के मांग पत्र तुरंत प्राथमिकता से जारी किए जाकर वरीयता अनुसार कनेक्शन किए जा रहे हैं। खंड 2 जी हां, महुआ विधानसभा क्षेत्र में निगम अपने स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराकर जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने के हेतु लाने ले जाने के लिए वर्तमान में संविदा कार के माध्यम से 3 लिफ्टरों का कार्य करवाया जा रहा है। मेरा पूरक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता जले हुए ट्रांसफार्मरों को खुद के साधन से संबंधित विभाग के कार्यालय पर लेकर जाते हैं, जिससे उपभोक्ता का स्वयं का पैसा खर्च होता है। जले हुए ट्रांसफार्मर को पोल पर लगाने की जिम्मेदारी भी विभाग की होती है, लेकिन अधिकतर जगह हमको सुनने को मिलता है कि स्वयं उपभोक्ता ये कार्य कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। क्या मंत्री महोदय ये बताने का अनुरोध करेंगे कि जले हुए ट्रांसफार्मरों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी विभाग की है या नहीं? माननीय मंत्री जी। जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए डिस्कॉम ने हर सब डिवीजन पर एक लिफ्टर की व्यवस्था कर रखी है और उसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करके और जले हुए ट्रांसफार्मर को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी लिफ्टर संवेदकर्ता को दी हुई है और उसके द्वारा ही बदले जाते हैं। हाँ, कहीं पर किसान को फसल खड़ी हुई है, उसका बदलने में अगर 72 घंटे के पहले वो चाहता है कि मुझे 24 घंटे में ही बदलाना है और किसान अपने स्तर पर वहाँ प्रयास करता है कि मुझे स्वयं को दे दिया जाए, तो उस स्थिति में वो स्वयं ले जाता है। लेकिन अगर हमारा लिफ्टर खराब है, वो नहीं बदल पा रहा है, तो उस कारण से अगर वो स्वयं ले जाता है तो उसी स्थिति में 700 रुपये देने का प्रावधान है, जो उनके बिल में समायोजित करके और वो उसको समायोजित किया जाता है। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र महुआ की नगरपालिका क्षेत्र महुआ और मंडावर में अंडरग्राउंड लाइन बिछाने का क्या सरकार विचार रखती है? नहीं। साथ ही पिछले 30-40 वर्षों से जो पुरानी जर्जर लाइनें ग्रामीण एरिया में लगी हुई हैं, क्योंकि पूर्व सरकार के समय मेरे विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए का वहां पर टेंडर किया गया था उनको बदलने के लिए, लेकिन आज दिनांक तक उनको बदला नहीं गया। उस समय पूर्व सरकार में काफी भारी भ्रष्टाचार हुआ था। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पूर्व सरकार के समय जो पैसा उठाया गया था और लाइन आज तक वहां पर लगाई नहीं गई, क्या सरकार जांच कराने का विचार रखती है? नहीं। मंत्री जी। देखिए, जो आपने माननीय सदस्य ने नगरपालिका क्षेत्र में महुआ में मंडावर में जो लाइनें को अंडरग्राउंड करने के बारे में पूछा है,
तो लाइनें नगरीय क्षेत्र में अंडरग्राउंड करने का काम ये स्थानीय नगर निकाय के माध्यम से करवाया जाता है। अगर वो स्थानीय नगर निकाय विद्युत निगम को प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलते हैं तो हम उसका डीपीआर बनाकर सबमिट करते हैं और उसके लिए अगर सरकार द्वारा या स्थानीय नगर निकाय विभाग के द्वारा डिपॉजिट में हमारे विभाग को वो काम दिया जाता है तो उसको करके अंडरग्राउंड किया जाता है। लेकिन निगम के स्तर पर लाइन को नगरीय क्षेत्र में अंडरग्राउंड करने का एक बार जहां हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उसको वापस अंडरग्राउंड करने का काम ये हमारा विद्युत विभाग का नहीं है। और आपने जो लाइनें खराब हैं और पहले उनका टेंडर किया गया पूर्ववर्ती सरकार के समय, अगर वो उनका सही काम नहीं हुआ है तो माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसे काम की आप मुझे शिकायत देंगे तो उसकी हम जांच करवा करके और निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे उनकी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे ताकि इस तरह की अनियमितता ना हो। अगला प्रश्न श्री मनीष यादव। प्रश्न संख्या माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 700 रुपए उन किसानों को देते हैं जो खुद ट्रांसफार्मर नहीं ले जाते हैं, तो ऐसा प्रैक्टिकली में होता नहीं है, तो इसको आप जरूर दिखवाएं। जो आंसर आया है कि महुआ क्षेत्र में कितने लोगों को 700 रुपए दिए। हाँ, श्री मनीष यादव। देखिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने जो क्वेश्चन किया है हम विभागीय स्तर पर अरे उत्तर तो सुनो। जहां भी अगर हरिमोहन जी आप भी कभी बैठोगे तो आपको उत्तर सुनने पड़ेंगे, मेरे को भी सुनने पड़ेंगे। मैं आपने जो प्रश्न किया है उसमें विभागीय स्तर पर अगर लिफ्टर से नहीं ले जाता और अपने स्तर पर नहीं ले जाके हमारे कारण से वो लेके जाता है तो निश्चित रूप से ये तय करवाएंगे कि उसको जो मानदेय जो ट्रांसपोर्टेशन का 700 रुपये मिलता है वो बिल में मिले, किसान को इसकी व्यवस्था कराने की पूरी सुचारू व्यवस्था करेंगे। मनीष यादव। प्रश्न संख्या 185। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, राजश्री भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर तथा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा स्वयं पाठी विद्यार्थियों से प्रति छात्र ₹1000 की राशि विमर्श शुल्क के रूप में ली जा रही है। इससे संबंधित तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा जारी आदेश की प्रति पृष्ठ 1 पर संलग्न है। ये शुल्क स्वयं पाठी छात्रों को शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु लिया जाता है। विस्तृत विवरण पृष्ठ 2 पर संलग्न है। विमर्श शुल्क का लागू होने की तिथि से दिसंबर 2025 तक विश्वविद्यालय विमर्श शुल्क के रूप में प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, वर्ष 2020-2021 में 8.77 करोड़, 2021 और 22 में 8.43 करोड़, 2022 और 23 में 8.43 करोड़, 2023 और 24 में 10.03 करोड़ और 2024 और 25 में 7.50 करोड़। राजश्री भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, वर्ष 2018-19 में 3.47 करोड़, वर्ष 2019-20 में 3.25 करोड़, वर्ष 2020-21 में 3.66 करोड़, वर्ष 2021-22 में 3.38 करोड़, 2022-23 में 3.69 करोड़, 2023-24 में 2.82 करोड़ और 2024-25 में 1.686 करोड़। राजस्थान विश्वविद्यालय 2017-18 में 27.09 करोड़, 2018-2019 में 23.59 करोड़, 2019-2020 में 22.06 करोड़, 2020-2021 में 21.98 करोड़, 2021-22 में 19.13 करोड़, 2022-23 में 17.64 करोड़, 2023-2024 में 14.83 करोड़ और 2024-25 में 11.78 करोड़। उक्त विश्वविद्यालयों प्राप्त सूचनार्थ विमर्श शुल्क परीक्षा शुल्क का ही भाग होने के कारण परीक्षा मद में
प्राप्त समस्त प्रकार के शुल्क राशि का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर ही परीक्षा संबंधी विभिन्न कार्यों हेतु किया जाता है। ऐसी स्थिति में विमर्श शुल्क का कार्य में होने वाले व्यय हेतु प्रत्यक्ष मध्य प्रावधानित नहीं है एवं विमर्श के पेटे व्यय राशि का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष संधारित नहीं किया जाता है। खंड 3 विश्वविद्यालय में विमर्श शुल्क से प्राप्त राशि का छात्र हित में परीक्षा कार्य में उपयोग किया जाता है और विश्वविद्यालय अपने अधिनियम के प्रावधानों के तहत राशि प्राप्त करते हैं जिनका विवरण पृष्ठ 3 पर संलग्न है। विश्वविद्यालय की समुचित ऑडिट महालेखाकार स्थानीय अंकेक्षण विभाग एवं आंतरिक अंकेक्षण द्वारा समय समय पर की जाती है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। मोटे तौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान के 23 लाख स्वयं पाठी जो छात्र हैं उनसे जो अवैध रूप से जो पैसा लिया गया, गलत तरीके से 3 विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया, उसमें जो जवाब इन्होंने जो दिया है वो बिल्कुल पृथक है। पहले ये कह रहे हैं कि विमर्श शुल्क परीक्षा शुल्क का ही भाग है। प्रश्न पूछो। मैं माननीय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। परिशिष्ट 1 में जो आपने लगाया है उसमें प्रश्न संख्या 2 व 3 में कहा कि परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त है। पहले कह रहे हो कि परीक्षा शुल्क का हिस्सा है। परिशिष्ट 2 में सरकार ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि विमर्श शुल्क का उपयोग विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है। मैं आपसे जो मोटे तौर पर जो आपने उत्तर दिया है इसमें विमर्श शुल्क जो परीक्षा शुल्क के संबंधी कार्यों को लेकर के आपने कहा, अलग अलग उत्तर दिया है। और माननीय जो आपने तीसरे में जो उत्तर दिया है कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम निकायों के अनुमोदन उपरांत ही विमर्श शुल्क प्राप्त किया गया है। आपने इसको शुरुआत करी है 2017 से राजस्थान विश्वविद्यालय का। मैंने जो प्रश्न माननीय सभा अध्यक्ष महोदय ये 2017 से राजस्थान विश्वविद्यालय का बता रहे हैं, 2018 से मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का बता रहे हैं। मैंने ये अतारांकित प्रश्न पहले पूछा था जब इन्होंने जो राष्ट्रीय भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का जो बताया है वो 2016 से बताया है। वो किस नियम से बताया? पहले तो वो नियम ही 2017 में किसी विश्वविद्यालय ने बनाए। मैं प्रश्न पूछो ना। मैं सभापति महोदय प्रश्न पूछ रहा हूं कि पहले जो उत्तर देने वाले मनमाने ढंग से अलग तरीके से इन्होंने किया है। 2017 बता रहे हैं, इस प्रश्न में उत्तर भी 2016 को छुपा लिया गया। मेरा प्रश्न है माननीय कि राजस्थान के जो 22.5 लाख स्वयंपाठी विद्यार्थियों से 223 करोड़ रुपए विमर्श शुल्क के रूप में वसूल किए गए हैं तथा उक्त फीस आपके दिए जवाब अनुसार विद्यार्थियों के विमर्श तथा मार्गदर्शन में खर्च की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा कब कब व कहां कितने विमर्श केंद्र या विद्यार्थी विमर्श केंद्र चलाए गए तथा कितने विद्यार्थियों को विमर्श दिया, वर्षवार संपूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विश्वविद्यालय अपना एक्ट अलग से स्वतंत्र होता है और इसमें फीस निर्धारित किस किस के लिए की जाती है वो विश्वविद्यालय खुद अपने एक्ट में, तीनों के एक्ट है और इन एक्ट में उन्होंने ये प्रावधान ले रखे हैं। और इसका जो चांसलर है महामहिम राज्यपाल जी है। निश्चित रूप से आपने जो मंशा जाहिर की है, कितने कितने जो व्यय है, मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी आपको पूरा बताया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 17-18 में 27.8 करोड़ आए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरे कितने विद्यार्थियों को दिया? पूरे शुल्क बता रहा हूँ आपको, पूरे शुल्क बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ विमर्श कितने विद्यार्थियों को दिया उसका ब्यौरा दे दो आप। तो बता दो मंत्री के हिसाब से आएगा। देखिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि विमर्श शुल्क जितने भी शुल्क लगाते हैं वो शुल्क स्वतंत्र रूप से विश्वविद्यालय अपने आप में स्वतंत्र है, वो लगाता है। मनमर्जी करेंगे? मनमर्जी नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मनमर्जी की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि एक्ट में प्रावधान किया है कौन कौन से शुल्क किस रूप में लिए जाएंगे। ये एक्ट में प्रावधान है तीनों यूनिवर्सिटी के। और इसने 1000 रुपये स्वयं पार्टी छात्रों से विमर्श के रूप में लेते हैं, जिसमें उनकी डेस्क लगा के उनको हर चीज की राय भी देते हैं। 3-4 कर्मचारी उनके होते हैं, अनेक बिल्डिंग के खर्चे, सारे खर्चे उसमें लिए जाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको। अब इनकी जो मंशा है
क्योंकि हमारे चांसलर इसके राज्यपाल है। अगर आपकी मंशा जो बताइए, निश्चित रूप से राज्यपाल जी तक हम पहुंचा देंगे। आगे जो एक्ट में प्रावधान है वो यूनिवर्सिटियां और हमारे माननीय राज्यपाल जी इसमें संशोधन कर सकेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद शिक्षक रहे हैं। विमर्श का मतलब है कि शैक्षणिक कार्य करवाना। मैंने पूछा कहाँ कब कराए हैं, आप वो ब्यौरा देंगे तो राजस्थान के जो आम व्यक्ति है, नौजवान, उस तक जाएगी आपकी बात। ये गलत और मनमाने तरीके से 3 विश्वविद्यालयों ने लिया है। और जिस एक्ट की आप बात कर रहे हो, राष्ट्रीय मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर ने वो तथ्य आपसे छुपाए, जबकि पहले मुझे 2016 से उन्होंने जवाब दिया है। और आप ये मनमाने ढंग से विश्वविद्यालय जो कर रहे हैं, अगर आप करने देंगे, ये बहुत गलत बात है। मैं सबसे पहले विद्यार्थियों की सूची जो विमर्श अगर दिया है तो उसको बताएं, राजस्थान को बताएं, जनता को बताएं कि 223 करोड़ रुपए 23। अरे आपका प्रश्न आ गया ना, आने दो समय में। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें इन्होंने केवल फीस का ब्यौरा पूछा है इन्होंने, और विमर्श शुल्क किस रूप में लिया जाता है बता रहा हूं। हाँ, विमर्श शुल्क की बात कर रहा हूं। अब आपको इसकी बच्चों की संख्या और ये मैं आपको घर पे भेज दूंगा। अब बैठो, अब हो गया, उत्तर आ गया। आपके नेता पूछ रहे हैं। अरे भाई, 2 हो गए आपके, 12 मिनट हो गए, एक ही प्रश्न पे बताओ कितने करो। दूसरा सरकार द्वारा विमर्श शुल्क लेते समय इसका आय व पेटे खर्च होने वाले व्यय का अनुमान क्या था, तथा उक्त फीस से विद्यार्थियों को कोई विमर्श कार्य नहीं दिया गया, इसलिए उक्त वसूली को क्या आप तत्काल प्रभाव से बंद करने का विचार रखते हैं, तथा पूर्व में विद्यार्थियों से वसूल की गई फीस को संबंधित विद्यार्थियों को कब तक रिफंड कर दी जाएगी, यदि नहीं तो इसका वैधानिक आधार क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कह दिया, ये एक्ट में उनकी यूनिवर्सिटी का अलग है। अब ये सरकार इसमें व्यवधान नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक्ट उनका है और ये यूनिवर्सिटी इसको हो गया, 2 हो गए खत्म या उसमें बढ़ाया जाता है, केवल यूनिवर्सिटी करती है। ऐसे तो 1 घंटा चर्चा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो एक्ट की कॉपी आप टेबल करें, सबसे पहले तो। दूसरा, आपने किन नियमों के तहत एक्ट के अंदर कौन से नियम हैं वो आप बताइए जिनमें शुल्क ले रहे हैं। दूसरा, आपने ये विमर्श केंद्र कहां स्थापित किए हैं। तीसरा, जो सबसे गंभीर क्वेश्चन है माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करना, वो विशेषाधिकार की श्रेणी में आता है। इन्हीं माननीय सदस्य के ऐतारांकित क्वेश्चन के अंदर तो आप कह रहे हो कि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में हम 2016 से परीक्षा शुल्क ले रहे हैं, और आज जो आपने जवाब दिया है इसमें कह रहे हो कि हम 2018 से शुल्क ले रहे हैं। यानी कि एक ही क्वेश्चन के जवाब में 2 जवाब। आप जो नहीं 2 जवाब है, इन पे कार्रवाई करवाइए आप। उत्तर आने दो माननीय मंत्री। एक्ट बना था और उत्तर आने दे। लिया, इसमें 2021 से लिया गया है। आपने खुद एक्ट बनाया। माननीय अध्यक्ष जी, आप निवेदन करता हूं, आप चेक कर लीजिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये टेबल कर रहा हूं आपको, ये टेबल कर रहा हूं पुराना ऐतारांकित क्वेश्चन इसी विधानसभा का, ये टेबल कर रहा हूं मैं आपको तारांकित का आपके पास है। भर्तृहरि विश्वविद्यालय का मैं इनको एक्ट बताता हूं कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 का अधिनियम संख्यात्मक 27 राज्यपाल महोदय की अनुमति से दिनांक 14 अक्टूबर 2012 को प्राप्त हुई। राजस्थान राज्य में अलवर में राष्ट्रीय भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए और उसे सशक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए संबंध उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के 63वें वर्ष राजस्थान विधानमंडल निम्नलिखित अधिनियम। मैं आपको एक्ट पूछा, आप मान्य एक्ट पूछा, एक्ट बता रहा हूँ। अरे आप राजो, आपने इन्होंने नाम और प्रसाद
इस अधिनियम का नाम राजभवन जाए, मत्स्य राजभवन जाके जवाब लेके राज्यपाल महोदय से। अधिनियम 2012 ये है। तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा, एक्ट नहीं है ये, ऑर्डर निकले वो बता रहे हो आप। आपने एक्ट ही तो पूछ रहा है। ये एक्ट नहीं बता रहे आप, ऑर्डर बता रहे हो, जो ऑर्डर निकाले यूनिवर्सिटी ने। हाँ, एक्ट बताइए आप। एक्ट पूछा आपने, एक्ट बता रहा हूँ। हाँ तो एक्ट ही बता रहा हूँ मैं। ये रे तीनों एक्ट लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है। आपने पूछा तीनों एक्ट लेके आया हूं। अरे इनको बोलने बता रहा हूँ आपको। इन्होंने आने दो, उत्तर तो आने दो। हालांकि इनके क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज इन्होंने पूछा केवल फीस के बारे में, लेकिन फिर भी पूरे प्रश्नों में इनको सारे जवाब दे रहा हूँ। एक्ट भी लेके आया हूँ। जो है गलत लिया जा रहा है युवाओं से, बच्चों के साथ जो है धोखा किया जा रहा है। ये उनसे 1,000 रुपए लेके कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। 1,000 रुपए किस नाम से आप विमर्श शुल्क स्वतंत्र है। क्या सुविधा आप उपलब्ध करा रहे हैं? ये विश्वविद्यालय स्वतंत्र एक्ट के लगाते हैं तो विश्वविद्यालय स्वतंत्र है शुल्क लगाने में, लेकिन फिर भी नहीं आपके नहीं है गलत, ये कोई जरूरी नहीं है। आपके कारनामे है सारे। विमर्श शुल्क ये विश्वविद्यालय तरीके से लिया जा रहा है, ये स्वतंत्र है। आप इसको वापस करवाइए, स्वतंत्र है। शुल्क वापस कराइए। स्वतंत्र है। एक्ट लगा होता है, प्रश्न में वाद विवाद नहीं होता, इसलिए उत्तर पूछ सकते हो। प्रश्न में वाद विवाद नहीं होता है। ये पढ़ लो आपने, ये पढ़ लो पहले, नियम पढ़ के आओ, नियम पढ़ के आओ। प्रश्न में वाद विवाद नहीं होता, वाद विवाद नहीं होता। पूछ नहीं सकते, विशेषाधिकार आएगा कहाँ पे खिलाफ, विशेषाधिकार आएगा। प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त। मुझे राजस्थान विधान, अरे यार कहाँ है वो? अरे ये क्या दे रहे हो आप? क्या दे रहे हो? मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से सादुलपुर हरपालू रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे अंडरब्रिज का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेंद्र बुडानिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र तारानगर स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों में अधिसंख्य पदों के रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से बाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र की भू रूपांतरित कृषि भूमि के अनुसार कमांड क्षेत्र में परिवर्तन किए जाने के संबंध में श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर में चोरी एवं महिलाओं के साथ लूट की घटनाओं में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रफीक खान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर की ग्राम पंचायत, आप ही का बोल रहा हूँ, बगराना में भू माफियाओं द्वारा स्वायत्त जमीनों पर कब्जा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर में चिकित्सा महाविद्यालय एवं आरबीएम अस्पताल के विस्तारीकरण हेतु आरक्षित भूमि के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश की सीमावर्ती जिलों में निवासरत पाक विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से विगत दिनों से काली सिंधु थर्मल पावर प्लांट की यूनिट बंद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ स्थित लाल छापर अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन के निकट बसी आबादी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरीश चौधरी सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करवाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उमेश मीणा सदस्य की ओर से दक्षिणी राजस्थान में अवैध बजरी खनन के विरुद्ध कार्रवाई के भेदभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से प्रदेश में पशुपालन डिप्लोमा के विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। डॉक्टर रितु बाणावत सदस्य की ओर से प्रदेश में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों का टोल संग्रहण में अंतर से
उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चेतन पटेल कोलाना सदस्य की ओर से प्रदेश में वन भूमि पर जूली फलोरा की आड़ में अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से जवाहर नगर थाना नमाना जिला बूंदी के अपहरण एवं हत्या के वारदात से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री डूंगर राम गेदर सदस्य की ओर से प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डॉक्टर रितु बनावत, चेतन पटेल तथा श्री हरिमोहन शर्मा एवं डूंगराम गोदारा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।